Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic depositional landforms of class 11 geography chapter number 6. So these depositional landforms are going to be about the wind. विंड की वजह से जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं हम उनको शुरू करेंगे। अभी तक हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि विंड की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हमने पेडिमेंट पेडिप्लीन के बारे में बात की, हमने प्लायर्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने केव्स, डिफ्लेशन, हॉलोज, मशरूम रॉक्स, इन सारी चीजों की हम बात कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं वो तो हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे सैंड ड्यून्स वगैरह। बट अभी इसमें हम थोड़ा प्रोसीजर समझेंगे कि होता क्या है, किस तरीके से विंड जो है उसकी वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। So before starting with the topic, I would like to let you know that we have started our WhatsApp channel. So if you haven't joined it yet, you can join it with the link in description box. So let's start with our today's video, depositional landforms of winds. So wind is a good sorting agent. तो ये चीज हमने, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो विंड है ना वो क्या करती है, उसकी वजह से मटेरियल सॉर्ट आउट हो जाता है। सॉर्ट आउट होने का मतलब क्या है, अलग अलग जो ग्रेन साइज है मटेरियल के, अलग अलग सैंड पार्टिकल्स हैं वो अलग साइज के है ना, कोई मोटा पार्टिकल है कोई पतला पार्टिकल है ना, तो ये सॉर्ट हो जाते हैं। सारे पतले पार्टिकल्स, छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स वो अलग हो जाएंगे और जो थोड़े कोर्स पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे सॉर्ट करना, ठीक है, सेपरेट करना। तो विंड क्या करती है, वो एक अच्छी सॉर्टिंग एजेंट है। Depending upon the velocity of wind, different sizes of grains are moved along the floors by rolling or saltation and carried in suspension, and in this process of transportation itself the materials get sorted. तो किस तरीके से विंड सॉर्ट करती है, होता क्या है कि जो मटेरियल है उसके अलग अलग साइज होने के कारण जब विंड चलती है तो सारा मटेरियल विंड कैरी नहीं कर पाती है। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि विंड बहुत ऊंचे तक उसको उठा लेती है, बट कुछ मटेरियल ऐसा भारी होता है, कोर्स मटेरियल होता है जो कि विंड कम ऊपर तक उठा पाती है। और कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जो विंड बिल्कुल भी उठा नहीं पाती, बट वो जो ग्राउंड है उसके अलोंग मटेरियल जो है रोल कर करके आगे बढ़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ही जो मटेरियल है वो अलग अलग सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये कोई रेगिस्तान का सरफेस है, डेजर्ट है या सेमी एरिड इलाका है। एरिड का मतलब होता है सूखा हुआ इलाका, है ना, तो सेमी एरिड मतलब जो आधा सूखा आधा गीला सा इलाका है, बहुत ज्यादा नमी भी नहीं है बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं है। डेजर्ट वाला इलाका मतलब वो पूरा ही सूखा है, एरिड इलाका है वो, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये कोई एरिड सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। अब कुछ तो बहुत महीन है, ये ब्राउन कलर से जो मैं बना रही हूँ एकदम महीन पार्टिकल्स हैं। नाउ देयर आर सम पार्टिकल्स व्हिच आर लिटिल लार्ज इन साइज, तो ये थोड़े से लार्ज साइज में है। और कुछ और मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं, इससे भी बड़े हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये और थोड़े बड़े हैं। तो होगा क्या कि जो एकदम महीन पार्टिकल होगा, जो एकदम महीन पार्टिकल होगा वो तो हवा इजीली उठा लेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हवा क्या करेगी जब बहेगी तो वो इजीली हल्के पार्टिकल्स को उठा लेगी। तो जो हल्के पार्टिकल्स एकदम महीन, बहुत ही महीन जो रेत है वो ऊपर तक उठ जाएगी। जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया था वो यहाँ ऊपर तक हवा के साथ बह के आगे चला जाएगा और ये ज्यादा दूर तक जा पाएगा, समझ रहे हो, ये ज्यादा दूर तक जा पाएगा, हवा इसको बहुत आगे तक लेके जा पाएगी। जो इससे थोड़े मोटे पार्टिकल्स हैं वो हवा ज्यादा ऊंचा नहीं उठा पाएगी, वो मतलब मान लो इस लेवल तक हवा उठा पा रही है, ये इन महीन पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़ा कम दूर तक उड़ पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हवा की स्पीड थोड़ी कम होने लगेगी तो हवा इन पार्टिकल्स को नहीं उठा पाएगी, ठीक है। और फिर नीचे बचेंगे ये बहुत मोटे वाले पार्टिकल्स जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, जो कि बहुत मोटे हैं। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनको हवा उठा ही नहीं पाएगी क्योंकि ये थोड़े भारी हैं हवा के लिए। ये पार्टिकल्स जो है वो हवा के लिए भारी हैं, तो जब हवा चलेगी तो हवा उठा तो नहीं पाएगी, बट ये जो पार्टिकल्स है जो थोड़े बड़े साइज के हैं ये जमीन के ही अलोंग रोल होके लुढ़क लुढ़क के ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हवा इनको आगे ढकेल कर ले जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेग्रीगेशन, ये एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं, ये थोड़े से कोर्स हैं, इसको कह देती हूँ लेस फाइन पार्टिकल्स, और ये एकदम ही कोर्स मटेरियल है। तो जो सबसे ज्यादा कोर्स मटेरियल है, ये जो नीचे वाला मटेरियल है, ये और कम दूरी तक जा पाएगा क्योंकि हवा इसको ज्यादा आगे तक लुढ़का नहीं पाएगी। तो होगा क्या कि जब हवा बहेगी, ठीक है, जब हवा बहेगी यहाँ पे
तो आप इधर पे देखो, जो एकदम महीन पार्टिकल्स हैं, अब हवा चल रही है तो कभी जाके तो रुकेगी, कभी तो उसकी स्पीड पहले स्लो होगी, रुकेगी भी ऐसे अचानक से तो ब्रेक नहीं लगेगा। हवा पहले उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी और फिर धीरे धीरे करके हवा रुकेगी। तो जब हवा की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो होने लगेगी तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे हवा जो है वो बह रही है, अलग अलग पार्टिकल्स को लेके बह रही है, तो हल्की सी हवा स्लो हुई। हल्की से स्लो होने की वजह से क्या हुआ, जो नीचे ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को हवा लेके चल रही थी, अब इनको ये आगे लेके नहीं जा पाएगी, तो ये सारे यहीं पे जमा हो जाएंगे। मान लो पीछे से ये आ रहे थे, जो हमने बनाया ना, यहां से ये आ रहे थे, तो इस लेवल तक, यहां तक ये सारे मटेरियल डिपॉजिट हो गए। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बड़ा जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो गया, और हवा की स्पीड जो है अब थोड़ी स्लो गई है। थोड़ी स्लो गई है, इसका मतलब जो लेस फाइन पार्टिकल्स हैं वो, और जो एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं वो अभी भी हवा में हैं। अब हवा की स्पीड और स्लो हुई, और स्लो हुई, तो अब ये वाले जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स है, जो थोड़े से मोटे थे, थोड़े से पतले थे, उसमें क्या होगा, वो अब यहाँ आके जमा हो जाएंगे। हवा अब इतनी ताकत नहीं है हवा में कि ये इनको भी उठा सके। ठीक है, तो वो यहाँ आके जमा हो गए। ठीक है, अब होगा क्या, जब हवा एकदम ही रुक जाएगी तो जो लेस फाइन पार्टिकल्स थे वो भी आके क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे आगे जाके जमा होंगे। तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं, एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं, वो ज्यादा आगे तक जा पाते हैं, ज्यादा आगे तक ट्रेवल कर पाते हैं। देखो, जो यहां से कहीं से उठे थे पार्टिकल्स, यहां से इनिशियली सारे पार्टिकल्स इधर से उड़ के चले थे, और यहां देखो ये वाले जो हरे वाले पार्टिकल्स है वो यहां आके रुक गए। फिर हवा की स्पीड और थोड़ी स्लो हुई, तो रेड वाले पार्टिकल्स जो थोड़े से मोटे थे बट एक ग्रीन वाले के मुकाबले थोड़े से पतले थे, तो ये यहाँ पे आके रुक गए, डिपॉजिट हो गए, और जो एकदम ही महीन पार्टिकल्स थे वो यहाँ आगे जाके डिपॉजिट हो गए। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, ये महीन पार्टिकल्स ने, क्योंकि हवा इनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में देखो, ये सारे पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, तो इनका क्या हो गया, ये सॉर्ट हो गए। सो जो भी अभी मैंने आपको बना के दिखाया, अब उसके बारे में लिखा हुआ है, व्हेन द विंड स्लोज और बिगिंस टू डाई डाउन, जब हवा जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, या जब वो एकदम ही रुकने लगती है, डाइज डाउन मतलब जब हवा की स्पीड एकदम ही रुकने लगती है, तो क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन साइजेस ऑफ द ग्रेन, ग्रेन के साइज के बेसिस पर, एंड उनके क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब उनकी स्पीड कितनी है, हवा के साथ वो किस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो चाहे हवा कितनी भी तेज चल रही हो, जो मोटे पार्टिकल्स है, जो मैंने ग्रीन कलर से आपको बना के दिखाया, वो थोड़ा स्लो आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो भारी है। बट जो हल्के पार्टिकल्स है वो हवा के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो उनके साइज के बेसिस पर, उनकी स्पीड के, उनके वेलोसिटी के बेसिस पर जो ग्रेन्स है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी लाइन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दी कि किस तरीके से उनके साइज के बेसिस पर, और जब ये हवा रुकने लगेगी तो वो अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करती जाएगी, और ये सेग्रीगेट होते जाएंगे अपने अपने साइज के बेसिस पर। राइट, उसके आगे, सो इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड, गुड सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन कैन बी फाउंड। सो जब विंड के आप डिपोजिशनल फीचर्स को नोटिस करोगे तो उसमें आपको अच्छी खासी सॉर्टिंग दिखाई देगी, मतलब अलग अलग जो ग्रेन साइज के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग जगह पे जमा होते हुए दिखाई देंगे, तो एक अच्छा खासा सेपरेशन आपको दिखाई देगा। Since wind is there everywhere and wherever there is good source of sand and with constant wind directions, depositional features in arid regions can develop anywhere. अब देखो, हवा हर जगह है। अब हम विंड वाले सेक्शन में ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने विंड वाला टॉपिक शुरू किया था तो उसमें जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि विंड किस तरीके से इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो विंड है वो डेजर्ट वाले इलाके में ही क्यों बहुत ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि विंड को रोक सके। तो जो एरिड रीजन्स होंगे, जो डेजर्ट इलाका होगा, सूखा इलाका होगा, वहां पे भी हमेशा एयर चलेगी, वहां पे भी विंड हमेशा चलेगी जैसे दूसरे इलाकों में चलती है। बट डेजर्ट वाले इलाके में क्या होगा, जहां पे भी गुड सोर्स ऑफ सैंड अवेलेबल होगी, जहां पे भी खुला मटेरियल अवेलेबल होगा, विंड उसको उठा लेगी और अपने साथ आगे तक बहा के ले जाएगी। जैसे नॉर्मल जगहों पे क्या होता है, जब पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं तो वहां पे मटेरियल अगर हवा उठाती भी है तो उन पेड़ पौधों से टकरा कर मिट्टी बहुत ज्यादा आगे तक नहीं उड़ पाती। दूसरा, नॉर्मल इलाकों पे मिट्टी थोड़ी गीली रहती है, कंसोलिडेटेड रहती है, तो हवा उसको बहुत इजीली उठा नहीं पाती। बट यहाँ एरिड रीजन्स में क्या है, सैंड रहती है, तो जहां पे भी अच्छी खासी मात्रा में सैंड होगी, सैंड मतलब उसमें नमी बिल्कुल नहीं है,
अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है, पूरा बिखरा हुआ सा मटेरियल है, तो वो इजीली हवा उसको उठाती है। और जब हवा कांस्टेंट विंड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहेगी, लगातार हवा किसी एक डायरेक्शन में बहेगी, तो क्या होगा कि हवा जो है वो मटेरियल को उठाती जाएगी और आगे बहा के लेती जाएगी, ठीक है, उसको दूसरी जगह पे डिपॉजिट करती जाएगी। तो किसी भी जगह पे हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिल सकते हैं एरिड वाले रीजन में, ठीक है। मतलब जो डेजर्ट इलाका होगा उसमें जब कहीं पे भी हवा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, जैसे यहां से हमने देखा था ये डिफ्लेशन हॉलोज बने थे, तो जब लगातार यहां से हवा मटेरियल उठा के मतलब लेके जा रही है, तो आगे कुछ तो ऐसा मटेरियल होगा, यहाँ पे कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पे ये उड़ा हुआ मटेरियल आके डिपोजिट हो रहा होगा। तो ये चीज कहीं पे भी हो सकती है। मान लो इतना बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, बहुत बड़ा जो है वो रेगिस्तान है। अब उस पूरे रेगिस्तान में कहीं पे भी जहां पे कांस्टेंट हवा चलेगी, वहां से मटेरियल उड़ के किसी पर्टिकुलर जगह पे डिपॉजिट हो सकता है। मान लो यहां से उड़ रहा है और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है जो एरिड रीजन है वहां पे, सिर्फ एरिड रीजन में ही कहीं पे भी आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने मिल सकते हैं, क्योंकि वो सूखे इलाके में वो एक तरफ से सैंड उठाएगा और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगा। तो हवा की डायरेक्शन के बेसिस पे ये सारी चीजें बनेंगी। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उधर से एक जगह ऐसी होगी जहां से वो मटेरियल उठाएगी, और कोई दूसरी जगह ऐसी होगी जहां पे वो सारा मटेरियल जाके डिपॉजिट हो रहा होगा। सो अब हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में एक्चुअली हो क्या रहा है, बट अब कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर्स हैं, जैसे सैंड ड्यून्स हैं, एंड सैंड ड्यून में भी अलग अलग तरीके के सैंड ड्यून बनते हैं, तो ये हम देखेंगे।